अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्रिपल एच के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ट्रिपल एच के इन रिंग रिटर्न को लेकर ट्रिपल एच का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। रेसलमेनिया 41 के सेट डिजाइन को लेकर लेटेस्ट फुटेज सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर ट्रिपल एच का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच से पहले गोल्डबर्ग ने उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया 41 की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 में मात्र 3 दिन बचे गए, और यहीं रेसलमेनिया 41 को लेकर अब लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस, यहाँ पर करंटली रेसलमेनिया 41 के ऊपर रेसलमेनिया 41 नाइट 1 की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 54,595 के बराबर है, जहाँ पर 54,595 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 54,400 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अब भी यहाँ पर रेसलमेनिया 41 नाइट 1 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन 3,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि पॉसिबली आने वाले 3 दिनों के अंदर हो सकता है। बट रेसलमेनिया 41 नाइट 2 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल कैपेसिटी 54,595 के बराबर है, जहां पर 54,595 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 53,150 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब यहां पर रेसलमेनिया 41 नाइट 2 के ऊपर कंपनी को करीबन 1200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि रेसलमेनिया 41 की कंबाइंड अटेंडेंस करीबन यहाँ पर 1,05,000 के बराबर होने वाली है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले काफी कम होगी। और ओवरऑल अटेंडेंस के मामले में इस साल का रेसलमेनिया पेपर व्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फ्लॉप होने वाला है। बट बात करें अगर यहाँ पर रेसलमेनिया के सेट डिजाइन की, तो अब जबकि रेसलमेनिया को मात्र 3 दिन बचे गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिजेंट स्टेडियम के अंदर सेट डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर स्टेडियम की तरफ से रेसलमेनिया के सेट डिजाइन की लेटेस्ट फुटेज लीक हो चुकी है। और जैसा कि आप इस फुटेज के अंदर देख सकते हो, इस साल के रेसलमेनिया के सेट डिजाइन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो सेटअप कर रही है, वो यहाँ पर लास्ट ईयर के मुकाबले काफी बड़ा लग रहा है। और पॉसिबली इस साल रेसलमेनिया का जो सेट डिजाइन होने वाला है, वो लास्ट ईयर के मुकाबले काफी बेटर होगा। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जब रेसलमेनिया 41 का सेट डिजाइन कंप्लीट होता है, तो ये यहाँ पर कैसा लगता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रेंचाइज सुपरस्टार जॉन सीना की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 पर सीना उनका लास्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। और यहीं सीना के रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पोस्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना को ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है। और अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्ट रेसलमेनिया स्मैकडाउन के ऊपर सीना को एडवर्टाइज किया जा रहा था, बट अब यहाँ पर पोस्ट रेसलमेनिया रॉ के ऊपर भी सीना को एडवर्टाइज किया जा रहा है। और इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि पॉसिबली रेसलमेनिया 41 के ऊपर सच में सीना कोडी रोड्स को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर सीना यहां पर टाइटल के साथ अपीयर होंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीना 41 पर चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना के साथ साथ गोल्डबर्ग भी 2025 में रिटायर होने वाले गए। और इस साल के एंड होने से पहले गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका लास्ट मैच रेसल करेंगे। और यहीं गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर लास्ट मैच से पहले अब गोल्डबर्ग ने उनके रिटर्न के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। और इस हफ्ते गोल्डबर्ग ने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को कंफर्म किया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न से पहले एमएमए फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे गए, और वो यहाँ पर उनके लास्ट मैच के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहे गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि गोल्डबर्ग का लास्ट मैच कब और किससे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेसलर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफ स्क्रीन पर बवाल करने के लिए ज्यादा जाने जाते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई से लेकर एडब्ल्यू कंपनी तक सीएम पंक ने हमेशा यहाँ पर कंट्रोवर्सी की गए। बट अब यहाँ पर पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद जब 2 साल पूरे हो चुके गए, तो यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच ने सीएम पंक के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की, जहां पर ट्रिपल एच का ये कहना
कहना है कि अगर यहाँ पर कोई रेसलिंग फैन ट्रिपल एच से ये कहता कि 10 साल पहले सीएम पंक और ट्रिपल एच एक कमरे में बैठकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव प्लान को डिस्कस करती, तो ट्रिपल एच इस बात को कभी भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि 10 साल पहले ट्रिपल एच और सीएम पंक बिल्कुल ही अलग लोग थे और पंक और ट्रिपल एच एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बट अब जबकि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर 10 सालों के बाद वापस आए गए, तो सीएम पंक वो सीएम पंक नहीं रहे जो 10 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम किया करते थे। और पहले जहां सीएम पंक हर बात के ऊपर बवाल किया करते थे, अब सीएम पंक पहले के मुकाबले मैच्योर लेवल के ऊपर बिहेव करते गए। और ट्रिपल एच बैक स्टेज का एक इंसिडेंट शेयर करके ये बोलते गए कि कुछ दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के लिए एक क्रिएटिव पिच किया गया था, जो पिच यहां पर पंक को पसंद नहीं आई थी। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोड्यूसर्स ने ट्रिपल एच को बताया कि सीएम पंक को आइडिया पसंद नहीं आया है, जिसके बाद कि ट्रिपल एच खुद यहां पर पर्सनली पंक के लॉकर रूम के अंदर गए और ट्रिपल एच ने सीएम पंक से पूछा कि पंक को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, जिसके जवाब में सीएम पंक ये कहते गए कि उन्हें यहां पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं गए और कंपनी जैसा चाहे वो कर सकते गए। जिस बात से यहां पर ट्रिपल एच वैसे तो काफी खुश होते गए, बट फिर भी वो पंक से ये जानना चाहते गए कि वो पर्सनली इस आइडिया के बारे में क्या सोचते गए। और इसके बाद ट्रिपल एच और सीएम पंक दोनों लॉकर रूम के अंदर घंटों बैठकर इस क्रिएटिव आइडिया के बारे में न्यू पिचेज करते गए। और ट्रिपल एच का ये कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सीएम पंक के साथ लॉकर रूम में बैठकर घंटों क्रिएटिव आइडिया पर डिस्कस करेंगे। बट अब यहाँ पर ट्रिपल एच ये करना चाहेंगे कि 2025 के अंदर सीएम पंक के साथ बैठकर क्रिएटिव आइडिया को डिस्कस करना ट्रिपल एच का वन ऑफ द फेवरेट काम है। और सीएम पंक जिस लेवल के ऊपर क्रिएटिव सोचते गए वो यहाँ पर ट्रिपल एच को काफी पसंद है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच यहाँ पर सीएम पंक के साथ साथ अब यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर भी काम करना चाहते गए। और सीएम पंक बैक स्टेज के ऊपर अब यहाँ पर रेसलर के अलावा क्रिएटिव आइडियाज भी पिच करते गए। वेल गाइस, ये तो बात है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। बट गाइस, जहां तक बात रही द गेम ट्रिपल एच की, तो यहीं ट्रिपल एच के इसी इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच से उनके रेसलिंग रिटर्न को लेकर बात की गई और ट्रिपल एच से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर वो रेसलिंग पर रिटर्न करने के लिए कभी मेडिकली क्लियर होंगे। तो ट्रिपल एच जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर करंटली पूरी तरह से मेडिकली क्लियर है और अगर यहाँ पर वो चाहे तो रेसल भी कर सकते गए, बट वो यहाँ पर खुद नहीं चाहते गए। बट ट्रिपल एच पर्सनली ये खुद नहीं चाहते गए कि वो रेसलिंग रिंग के अंदर दोबारा वापस आए। और ट्रिपल एच का ये कहना है कि उनके रेसलिंग करियर के अंदर उन्होंने जो कुछ चीजें भी अचीव की वो उनके साथ पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और मेडिकली क्लियर होने के बाद भी वो यहाँ पर अब दोबारा रेसल नहीं करना चाहते गए। और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव पोजीशन के ऊपर काफी हैप्पी गए। और ट्रिपल एच ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि उनके मेडिकली क्लियर होने के बाद भी अब यहाँ पर वो दोबारा कभी भी रेसल नहीं करेंगे, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही डिसीजन है। वेल गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।